अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज 5.6 बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। और इसके अंदर क्या किया जाता है कि 3 हिस्सों के ऊपर ये मौजूद है क्वेश्चन। तो ये एक्स स्क्वायर को इस पूरे ब्रैकेट से, इस वाई स्क्वायर को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जेड स्क्वायर को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर वाई, क्वेश्चन उतारने के बाद एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर एक्स, जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर वाई। नंबर 1 और 4 को यहाँ पे मैंने इसका लिख दिया है किस तरह से इसको अरेंज करना है। तो नंबर 1 और नंबर 4 एक साथ, 2 और 3 एक साथ, और 5 और 6 एक साथ, इसको फॉलो कीजिएगा। ये हर क्वेश्चन में चलेगा हिस्सा। तो जब इनको एक साथ लिख दिया तो अब इन दोनों में से कॉमन, इन दो में से कॉमन, इन दो में से कॉमन निकाल दिया। इन दोनों में कॉमन वो होता है जो दोनों में मौजूद हो। तो इन दोनों में कॉमन x और इन दोनों में कॉमन y, ये दोनों निकल गए। अब आपके पास क्या बचा? जब कॉमन निकल गया, यहाँ पर एक x बचा, इतने में से इतना हिस्सा निकल गया। अब आप नोट करें तो एक x निकल गया, एक x बचा, y पूरा गया, माइनस 2y थे, एक y निकल गया और एक x निकल गया, एक y बचा। इसी तरीके से यहाँ पे दोनों में कॉमन z, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर। अच्छा, जब माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस जो था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, या माइनस माइनस प्लस समझ लें, या माइनस अगर होगा तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाएगी। उसके बाद जेड स्क्वायर, इसके अंदर जेड स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बच गया एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे लग गया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक मरतबा माइनस में एक मरतबा प्लस में लिख देंगे। ये फार्मूला है, इसको ब्रैकेट के अंदर या बॉक्स में लिख दें ताकि पता चल जाए यहाँ पर हमने इस फार्मूले को अप्लाई किया है। ये एज इट इज़, यहाँ पे ये माइनस जेड, इन दोनों को एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, ये अपनी जगह पर आ गई। तो अब देखें, जहाँ तक प्लस या माइनस होता है एक टुकड़ा या एक फैक्टर कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब इन तीनों में कॉमन देखें क्या चीज़ आ रही है। इन तीनों में कॉमन आ रहा है एक्स माइनस वाई, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। कॉमन निकल गया तो इतने में से इतना हिस्सा निकल गया, क्या बचा? एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये कॉमन निकल गया, एक्स प्लस जेड निकल आ गया बचा, और ये जेड एक्स माइनस वाई कॉमन निकल गया, तो ये क्या बच गया आपके पास में? जेड स्क्वायर। जो कॉमन है वो हमेशा आखिर तक साथ चलता रहेगा। उसके बाद एक्स माइनस वाई, ये जेड इससे मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया जेड एक्स माइनस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर। ये अपनी जगह पे, इन दो से कॉमन निकला तो x आ गया, यहाँ क्या बचा? x निकल गया तो y, इसमें से x निकल गया तो z, इसमें से z और z कॉमन निकल गया तो इसमें से एक z बच गया, y बचा। और ये वाला जब मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया था तो ये साइन चेंज हो गई, माइनस माइनस प्लस एक z। अब इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है? y माइनस जेड। ये देखिए, ये कॉमन अपनी जगह पर, ये y माइनस जेड और z माइनस एक्स माइनस जेड, ब्रैकेट हटा दिया तो ये इसके फैक्टर हो गए। इसको जो तोड़ना था फैक्टर्स में वो मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम इसी तरीके का है। 3 क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन जो है उसके अंदर थोड़ा सा बढ़ गई है ये वाली चीज़। तो ये आ गया a4 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस b4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये a4 इससे मल्टीप्लाई हुआ, a4 बी स्क्वायर माइनस a4 सी स्क्वायर प्लस b4 सी स्क्वायर माइनस b4 ए स्क्वायर प्लस c4 ए स्क्वायर माइनस c4 बी स्क्वायर। नंबर 1 और नंबर 4 को लिख दिया मैंने एक साथ, a4 बी स्क्वायर और माइनस b4 ए स्क्वायर। 2 और 3 को लिख दिया मैंने एक साथ, माइनस a4 सी स्क्वायर प्लस b4 सी स्क्वायर, और इन दोनों को लिख दिया एक साथ तो प्लस c4 ए स्क्वायर माइनस c4 बी स्क्वायर। इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन निकाल लिया। इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? a4 और a स्क्वायर में से a स्क्वायर कॉमन, यहाँ क्या बच गया आपके पास में? a स्क्वायर, और यहाँ पे
सॉरी ए स्क्वायर और ये निकला बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन आ गया। तो इतने में से क्या हिस्सा निकल गया, ए स्क्वायर बच गया। यहाँ पे बी 4 थे, 2 निकल गए, तो माइनस और ए स्क्वायर पूरा गया बी स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सी स्क्वायर कॉमन। मेरे पास क्या बच गया, A4 माइनस B4। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास में, C4। तो यहाँ बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस जगह पे मैं लगाऊंगी फॉर्मूला अपना, कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। फॉर्मूले को बॉक्स में लिख दिया, लेकिन उससे पहले इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूँगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसको अगर ले लो तो ये ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लिया, एंड प्लस C4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लिया। क्यों किया ऐसे, ताकि ये पता चल जाए अंदर जो भी आपके वैल्यू लिखी हुई है उसको ना देखो, ऊपर स्क्वायर और दरमियान में माइनस है, तो इन दोनों को एक मर्तबा माइनस के साथ और एक मर्तबा आप प्लस के साथ लिख दीजिए। तो ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया एक मर्तबा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस C4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखें इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इन सब में से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। देखें, और बचा क्या मेरे पास में, इतने में से ये हिस्सा निकल गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये कॉमन निकल गया, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस C4। जो कॉमन है उसको हम नहीं छुएंगे। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर एंड प्लस C4। इन दो से कॉमन और इन दो से कॉमन क्या निकलता है मेरे पास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इन दो से कॉमन निकला तो दोनों में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इन दोनों से कॉमन सी स्क्वायर कॉमन, तो बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन निकाल लिया था तो ये वाली साइन चेंज हो गई, इसको ज़्यादा नोट कीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या बच गया, इनसे कॉमन निकालने तो क्या बच गया है आपके पास, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इतने में से इन दोनों में से ये हिस्सा निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया, ए स्क्वायर, और इतने में से ये कॉमन निकल गया तो सी स्क्वायर। अब इसको आप बाहर निकाल दें ब्रैकेट में से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर फॉर्मूला ए माइनस बी, ए प्लस बी, बी माइनस सी, बी प्लस सी, और ए माइनस सी और ए प्लस सी, और ये आ गया इसका फॉर्मूला। एंड हो गया, आंसर आ गया। मैं आपको इसी का एक और क्वेश्चन बताऊंगी ताकि आपकी सारी मुश्किल परेशानी ख़त्म हो जाए। 4a स्क्वायर, ये देखें, 3b माइनस 4c प्लस 9b स्क्वायर, 4c माइनस 2a प्लस 16c स्क्वायर, 2a माइनस 3b। सॉल्यूशन किया क्वेश्चन, 4a स्क्वायर, 3b माइनस 4c, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में पेपर में आए हुए हैं। 4c माइनस 2a, पहली मर्तबा में क्वेश्चन को ज़रूर उतारा जाता है ताकि पता चल जाए आप सॉल्व क्या कर रहे हैं। ओके, और अच्छा, अब ये इससे सॉल्व हो गया, पहले इससे फिर इससे, तो 4 3 ज़ा 12 ए स्क्वायर बी माइनस 4 4 ज़ा 16 ए स्क्वायर सी
प्लस 9 4 ज़ा 36 बी स्क्वायर सी माइनस 9 2 ज़ा 18 बी स्क्वायर ए प्लस 16 2 ज़ा 32 सी स्क्वायर ए और माइनस 16 3 ज़ा 48 बी सी स्क्वायर। अब नंबर 1 और नंबर 4 को एक साथ लिख लीजिए। तो 12a बी माइनस 18 बी स्क्वायर ए माइनस 16। अब ये 1 और 2 और 3 को माइनस 16 ए स्क्वायर सी प्लस 36 बी स्क्वायर सी। अब इन दोनों को साथ लिख लें, प्लस 32 सी स्क्वायर ए माइनस 48 बी स्क्वायर सी। इन दो से कॉमन, इन दो से कॉमन और इन दो से कॉमन निकालें। तो बड़े से बड़ा टेबल जो दोनों में आ रहा हो, तो ये 6 का टेबल है, बड़े से बड़ा टेबल और छोटी से छोटी वैल्यू। तो अब देखिए इतने में से इतना हिस्सा कॉमन निकल गया। क्या बचा आपके पास में? 6 2 ज़ा 12 ए निकल गया, एक ए बचा माइनस 6 3 ज़ा एक ए निकल गया, एक बी बच गया। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 4 के टेबल में सबसे बड़े से बड़ा टेबल 4 और सी कॉमन। तो 4 4 ज़ा 16 ए स्क्वायर माइनस 4 9 ज़ा 36 3 निकल गया बी स्क्वायर एंड प्लस बड़े से बड़ा टेबल कौन सा आ गया? 16 का, जिसमें 32 और 48 आते हैं और सी स्क्वायर कॉमन निकल गया। उसके बाद में आपके पास यहाँ बच गया 16 2 ज़ा ए एंड माइनस 16 3 ज़ा और सी स्क्वायर निकल गया बाहर, ये आ गया। तो ये आ गया 6 बी 2 ए माइनस 3 बी माइनस 4 सी। यह आ गया 2 का होल स्क्वायर और माइनस 3 बी का होल स्क्वायर प्लस 16 सी स्क्वायर 2 माइनस 3 बी। यहाँ पे लग गया आपका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी एंड ए प्लस बी वाला। अब यहाँ पे आप लिख लें 6ab 2a माइनस 3b माइनस 4c और इसको एक मर्तबा माइनस के साथ आपने लिख दिया और एक दफ़ा ए भी बल्कि ना लगाए और एक दफ़ा इसको आपने प्लस के साथ लिख दिया एंड प्लस 16 सी स्क्वायर 2a माइनस 3b। अब आप देखें एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? 2a माइनस 3b कॉमन, जो बचा वो आपने लिख लिया 6ab माइनस 4 2a प्लस 3b एंड प्लस ये कॉमन निकल गया 16 सी स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है आपने 2a माइनस 3b और 6ab माइनस 4 2 ज़ा 8a और यहाँ पे आपके पास बच गया माइनस 4 3 ज़ा 12b और ये आ गया 16 सी स्क्वायर। इन दो से कॉमन और इन दो से कॉमन निकालें, जो आएगा आप लिख लीजिएगा। तो ये आ गया 2a माइनस 3b और दोनों से कॉमन 2 का टेबल 2 ये वाला क्वेश्चन को। अब ये आप लोग इसको ख़ुद पूरा कर लीजिएगा क्योंकि अब टाइम मेरा ख़त्म हो रहा है। ओके, ये आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको।